दोस्तों, आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस के सवाल पूछा जाता है, तो दोस्तों हाँ, उनके लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि हम लोग आज इस वीडियो के अंदर एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे। और ये एग्ज़ाम 19 फरवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन है, और इसमें आप लोगों को हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताएंगे ताकि आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो सके। और इस क्लास में आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों, इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। इस क्लास को शुरू करने के पहले हमारे यूट्यूब चैनल SEP व अभिषेक सुमन यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा जो नई वैकेंसी आती है उसके बारे में भी बताने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए है पैरामीशियम। पैरामीशियम डेस के द्वारा प्रजनन करता है। तो ध्यान रखिएगा, पैरामीशियम ये द्विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है, जो ऑप्शन नंबर डी में। इस तरह से पैरामीशियम द्विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है, जो ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में है वायुमंडल में ओजोन की कमी को डैश से जोड़ा गया है। वायुमंडल में ओजोन की कमी को क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से जोड़ा गया है। तो ध्यान रखिएगा, CFC ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली पराबैंगनी किरण मानव स्वास्थ्य हेतु हानिकारक होती है, और इस पराबैंगनी किरण की रक्षा करने के लिए समताप मंडल के निचली परत में ओजोन गैस की एक मोटी परत पाई जाती है, जो पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है। मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के गुजरात राज्य में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है, गुजरात, जो ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 21 जून को पूरे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो ध्यान रखिएगा, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है, इसलिए 21 जून को मनाया जाता है योगा डे। ध्यान रखिएगा, 21 जून को मनाया जाता है योगा डे। 22 दिसंबर को सूर्य की प्रकाश सीधा मकर रेखा पर पड़ता है। इस स्थिति को मकर संक्रांति यानी दक्षिणायन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, विटामिन डी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ध्यान रखिएगा, बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में है भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है। भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, राष्ट्रपति, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का पद का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद नंबर 153 के अंदर ये कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल अपने पद पर 5 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में है रेगुर मिट्टी को डैश मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में। इस तरह से काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 32। विधायी शक्तियों के विभाजन के अनुसार भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है। विधायी शक्तियों के विभाजन के अनुसार भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है, वो क्या है।
ऑप्शन सी देखिए, रक्षा बलों को बनाए रखना, जो विधायी शक्तियों के विभाजन के अनुसार भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है। तो इस तरह से क्वेश्चन 32 का सही आंसर हो जाएगा सी, रक्षा बलों को बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 33 में है, हरि प्रसाद चौरसिया डैश बजाने के लिए जाने जाते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाने के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर लें अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन, इनका संबंध तबला से है। जाकिर हुसैन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खां का संबंध तबला से है। पंडित रविशंकर और उस्ताद विलायत खां, ये सितार वादक है। उसी तरह पंडित रविशंकर बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, इनका संबंध है सितार वादक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है, कॉफ़ी की अरेबिका किस्म निम्न में से किस राज्य में नहीं उगाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ओडिशा के अंदर कॉफ़ी की अरेबिका किस्म नहीं उगाई जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कॉफ़ी की अरेबिका किस्म ओडिशा में नहीं उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है समानता का अधिकार, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो बी में समानता का अधिकार है, और समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 से 18 के बीच, अनुच्छेद नंबर 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये कब बना, तो ध्यान रखिएगा 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 में है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है। तो ध्यान रखिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का अर्थ है वह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिक की जांच करता है, जो ऑप्शन नंबर डी में। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है, यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, तमिलनाडु का जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है। तमिलनाडु का जल्लीकट्टू खेल बैलों की लड़ाई से संबंधित है। बैलों की लड़ाई ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के डांसिंग गर्ल यानी नृत्य करती हुई लड़कियों की मूर्ति डैश में ढाली गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में डांसिंग गर्ल की मूर्ति कांस्य में ढाली गई थी, कांस्य, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है। मनमोहन सिंह के द्वारा चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया। मनमोहन सिंह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा सिकंदरा में, और ये सिकंदरा ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा सिकंदरा में, सिकंदरा उत्तर प्रदेश के अंदर। मुगल बादशाह अकबर की बात करें तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी के बीच में रहा। अकबर के ही दरबार में नवरत्न रहा करते थे। अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करता था। ये नवरत्न अलग अलग क्षेत्रों में विख्याति इनको प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में है 41, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली क्या है। वास्तुकला की शैली, तो ध्यान रखिएगा उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की जो शैली है तो उसको बोलते हैं दोस्तों नागर शैली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है नागर शैली, जबकि दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला की शैली है द्रविड़ शैली, और उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र में ये बेसर शैली होता है मंदिर के वास्तुकला की शैली। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है नागर शैली, जबकि दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला की शैली है द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, और ये उड़ीसा राज्य के अंदर बेसर शैली
के लिए ये जाना जाता है, वास्तुकला मंदिर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में है सुधीर धर डैश के लिए प्रसिद्ध है। सुधीर धर कार्टून ड्राइंग के लिए प्रसिद्ध है। कार्टून ड्राइंग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में है, निम्नलिखित में से कौन भारत की जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में कौन भारत की जीडीपी के लिए गणना के लिए उत्तरदायी है, तो ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभाग भारत की जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी है। केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभाग जीडीपी के गणना के लिए उत्तरदायी है, जो ऑप्शन नंबर बी इस तरह से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 44 नंबर में है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, तो ध्यान रखिएगा, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न 2014 में सम्मानित किया गया। कब? 2014। अगर हम लोग करें बात भारत रत्न की, भारत रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रत्न, और इस भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 ईस्वी में किया गया है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 ईस्वी में किया गया है, और पहली बार भारत रत्न जो दिया गया था तो 3 व्यक्तियों को दिया गया था, जो पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आर वेंकटरमन और डब्ल्यू.सी. राजगोपालाचारी। इन तीनों व्यक्तियों को फर्स्ट टाइम में भारत रत्न 1954 ईस्वी में दिया गया। पहली बार 3 व्यक्तियों को दिया गया था भारत रत्न, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आर वेंकटरमन और राजगोपालाचारी को 1954 ईस्वी में। और भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है, जिन्हें 2014 में ये सम्मान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है। गोदावरी नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है गोदावरी नदी, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर ले गोदावरी नदी को के बारे में, तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, यानी वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है, जबकि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। गोदावरी नदी की बात कर रहे हैं तो गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबक गांव है, ये भी ध्यान रखिएगा, त्र्यंबक गांव। और ये त्र्यंबक गांव नासिक महाराष्ट्र में। त्र्यंबक गांव कहाँ पर यह है? त्र्यंबक गांव नासिक, और नासिक महाराष्ट्र के अंदर। तो इस तरह से दोस्तों, किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है? गोदावरी नदी, जो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत के संविधान द्वारा निर्धारित एक सीधे निर्वाचित निकाय है। नेक्स्ट है, यह विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करता है। ऑप्शन सी में है कि इसे संसद के निचले सदन के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 46 नंबर क्वेश्चन 46 जो है, ये राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करता है, ये सही है। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्य का चुनाव करता है, ये सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये संसद के निचले सदन नहीं बल्कि संसद के ऊपरी सदन के रूप में जाना जाता है। संसद के ऊपरी सदन के रूप में जाना जाता है राज्यसभा को। राज्यसभा के अस्थायी सदन के रूप में चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य अस्थायी सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, जबकि इसके जो सदस्य होते हैं, इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से सही ऑप्शन जो हो जाएगा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। अगर हम लोग बात कर ले राज्यसभा, तो राज्यसभा भारत में राज्यसभा के अधिकतम सीटों की संख्या है 250।
राज्यसभा के अधिकतम सीटों की संख्या है 250 और इसी 250 में से 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। 250 में से 12 सदस्यों को निर्वाचित करते हैं कौन? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, यह कभी भी भंग नहीं होता है। जबकि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का और राज्यसभा एक अस्थाई सदन, ये कभी भी भंग नहीं होता है। भारत में राज्यसभा के अधिकतम सीटों की संख्या है 250, जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन जो है वो ओलंपिक से संबंधित है और हम आप लोगों को ओलंपिक 2021 के अंदर जो टोक्यो के अंदर ओलंपिक हुआ, यानी जापान के टोक्यो में, इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए हैं। हम उनका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से जाके उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ओलंपिक से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इसलिए निश्चित रूप से आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ओलंपिक से संबंधित जो हम इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए हैं। तो वैसे ये जो प्रश्न है 2020 में ओलंपिक खेल की मेज़बानी कहाँ हुआ? तो जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 क्वेश्चन है, निम्न में से दूध में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में है, निम्न में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, ये भांगड़ा जो है, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ये भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो इस तरह से भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों भारत में अभी तक में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं उसको देख लेते हैं। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें शास्त्रीय नृत्य के 8 शास्त्रीय नृत्य, तो ये कौन कौन से है, तो ये भी देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम ये किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है। कथक ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया ये असम का शास्त्रीय नृत्य है और मोहिनी अट्टनम ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य। इस तरह से भारत के अंदर 8 शास्त्रीय नृत्य है। जबकि शास्त्रीय भाषा की बात करें दोस्तों, तो भारत में 6 शास्त्रीय भाषा है, इसको भी देख लीजिए। तमिल सबसे पहला शास्त्रीय भाषा, संस्कृत इसको 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। कन्नड़ 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तेलुगु 2008 में। मलयालम ये 2013 में दिया गया शास्त्रीय भाषा का दर्जा। ओडिया इसको 2014 में। सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा है ओडिया। तो दोस्तों इस तरह से ध्यान रखिएगा, भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषा है और 8 शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में है, निम्नलिखित में से किस मात्रा के लिए इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, त्वरण के लिए मात्रा जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर डी में सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें त्वरण, तो त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन बटा समय होता है, यानी मीटर प्रति सेकंड बटा समय, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण एक सदिश राशि है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम आप लोगों को आज 19 फरवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी जीडी के अंदर, उसको हम पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ बताने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करेंगे, आपके कमेंट का हमको इंतज़ार रहेगा। दोस्तों ज़रूर कमेंट करेंगे। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।